तो इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि लोकी सीरीज जिस तरह से स्टार्ट हुई थी, जितने ज़्यादा धमाके के साथ, इसका एंड भी उतने ही ज़्यादा बड़े धमाके के साथ हुआ है। सो गाइस, अभी मैंने कुछ देर पहले ही लोकी के सीजन 1 का फिनाले देखा है और वो देखने के बाद मेरा दिमाग पूरी तरीके से उड़ चुका है। और सबसे बड़ी इस फिनाले की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसके अंदर हमने जो जो चीज़ें एक्सपेक्ट करी थी वो चीज़ें हमें देखने को मिली। हमें एक अच्छी एक्सप्लेनेशन दी गई है और स्टोरी को जो है बहुत आगे की तरफ पुश किया गया है। तो आज का एपिसोड जो था बेसिकली वो था हाउ टू मेक अ मल्टीवर्स, क्योंकि इसके अंदर मैं बताया गया कि किस तरह से मल्टीवर्स क्रिएट हुई अब MCU के अंदर। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ करने वाला हूँ लोकी के फिनाले एपिसोड का ब्रेकडाउन और इसके हवाले से हम कुछ डिस्कशन भी करने वाले हैं। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो एपिसोड शुरू होता है वो बहुत ही ज़्यादा धमाके के साथ होता है, जहां पे हम देखते हैं कि जब हमारे पास मार्वल का लोगो आता है तो उसके पीछे अब हम कुछ वॉइसेस सुन सकते हैं, जो कि वो दरअसल सारी की सारी वॉइसेस हैं जो कि MCU के अंदर पिछले काफ़ी सालों से सुनते हुए आ रहे हैं अलग अलग लोगों की। तो ये चीज़ जो यहाँ पे ऐड की गई, इसका एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट आ रहा था। लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से ये आवाज़ें चेंज होते हुए MCU के कैरेक्टर से निकलते हुए कुछ हमें दूसरे लोगों की तरफ ले जा रही होती हैं, जिस तरह नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह की डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर जो उनकी आवाज़ें होती हैं। मतलब यहाँ पे हमें एक पूरी गैलेक्सी, पूरा यूनिवर्स, एक पूरा ब्रह्मांड दिखाया जा रहा है और एक ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग आ रही थी। तो इससे तो मैंने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि आज का एपिसोड जो है वो किसी धमाके से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड की शुरुआत ही एक्सप्लोजन के साथ, एक धमाके के साथ, एक पूरी यूनिवर्स के साथ की गई है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें ट्रांजिशन लेते हुए एक सिंगुलर लाइन की तरफ बढ़ती हैं और हमें बाद में इसके बारे में पता चलता है कि ये जो लाइन यहाँ पे गुजर रही है वो कुछ और नहीं बल्कि ये वही हमारी सेक्रेट टाइम लाइन है। मतलब ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे हमारे सामने एक टाइम का स्ट्रीम फ्लो नजर आ रहा है कि इस यूनिवर्स के अंदर जो भी टाइम हमारे सामने गुजरा है, जो गुजरते आ रहा है, वो सब एक लाइन के अंदर मौजूद है। और वो जो शख्स यहाँ पे बैठा हुआ है इस महल के अंदर, इस पूरे के पूरे एज ऑफ टाइम के ऊपर, वो दरअसल टाइम और स्पेस से बाहर बैठा हुआ है और वो चाहे तो इस पूरे के पूरे टाइम इन स्पेस में कभी भी किसी भी मोमेंट के अंदर जा सकता है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे लोकी जो है दोनों वो इसी सिटाडेल के अंदर घुसते हैं जो कि इस एज ऑफ टाइम के ऊपर बना हुआ है, जहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है और सारा का सारा टाइम उसके सामने है। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे लोकी और सिल्वी जब इस यहाँ पे अंदर घुसते हैं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करने वाला हूँ, ऑलरेडी आप सब जानते ही हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैरेक्टर हमारे सामने आता है आज वो कोई और नहीं बल्कि जॉनथन मेजर्स होता है। लोकी सीरीज बिना किसी रूमर्स, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के देख रहे हैं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये शख्स है तो ये है कौन। तो दरअसल मैं आपको बताना चलूँ कि इतने टाइम से जो हम लोग पापड़ बेल रहे हैं, इतने टाइम से जो हम थ्योरीज बना रहे थे कैंग द कॉन्करर की, ये कैंग द कॉन्करर ही है। एंड मैन इन द वास्ट क्वांटम मेनिया का जो मेन विलन है वो कैंग द कॉन्करर है और उसका जो रोल प्ले कर रहे हैं वो जॉनथन मेजर्स कर रहे हैं, यानी कि वही एक्टर जिनको हमने आज लोकी सीरीज के अंदर देखा, जो कि बता रहे हैं कि सब टीवी के करता करता वही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जॉनथन मेजर्स के कैरेक्टर को कैंग द कॉन्करर इमोर्टस या उसके दूसरे नामों से नहीं बुलाया गया है, बल्कि यहाँ पे मिस मिनट्स हमें आके बताती हैं कि उसको बुलाया जाता है ही हू रिमेन्स के नाम से। तो जैसा कि हमें यहाँ पे मिस मिनट्स ने यहाँ पे जॉनथन मेजर्स के कैरेक्टर को ही हू रिमेन्स के नाम से बुलाया है, तो हमने थोड़ी सी कॉमिक बुक सर्च करने की कोशिश भी करी और हमें पता लगा कि कॉमिक्स के अंदर भी इस तरह का कैरेक्टर मौजूद है जिसको ही हू रिमेन्स के नाम से बताया जाता है। और उसका भी सिचुएशन कुछ ऐसे ही होती है कि वो जो है TVA का बेसिकली टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का फाइनल डायरेक्टर होता है और एंड ऑफ द टाइम के ऊपर उसने जो है टाइम ट्विस्टर्स को क्रिएट कर दिया था ताकि नेक्स्ट यूनिवर्स के अंदर जो है वो लोगों को सबक सिखा सके इस पूरे के पूरे टाइम कीपर्स के खिलाफ। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भसड़ मच जाती है कि टाइम ट्विस्टर्स भी बन जाते हैं, टाइम कीपर्स भी बन जाते हैं और वो दोनों आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो है इस कैरेक्टर को एक थोड़ी सी जो है कॉमिक बुक से अलग ओरिजिन देने की कोशिश की गई है कैंग के कैरेक्टर को। और इस पूरे के पूरे आज के इस एपिसोड के अंदर हमने इसको कहीं भी इमोर्टस, रामाटर, कैंग के नाम से नहीं सुना है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमने इसको एक बार अपने आप को कॉन्करर बुलाते हुए जरूर सुना है, जो कि कैंग द कॉन्करर का पूरा नाम है। अब यहीं से हम शिफ्ट होते हैं जॉनथन मेजर्स, सिल्वी और लोकी के पास, जहाँ पे हम देखते हैं कि जॉनथन मेजर्स का जो कैरेक्टर यहाँ पे है उसके ऊपर मैं बहुत ही ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा। मतलब उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे इसको पोर्ट्रे किया है इस आखिरी एपिसोड के अंदर, मैं ये कहूँगा कि पूरे के पूरे सारे की सारी सीरीज एक तरफ और आज का आखिरी एपिसोड और जॉनथन मेजर्स की परफॉर्मेंस वो एक तरफ थी। मतलब उनकी परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट, इतनी एनर्जी नजर आ रही थी कि उस कैरेक्टर से हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जॉनथन मेजर्स एक बहुत ही चिल कैरेक्टर प्ले करता है जो कि सारी की सारी सिचुएशन को बहुत ही लाइटली ले रहा है और लोकी और सिल्वी को कहता है कि मेरे ऑफिस में आओ, हम लोग बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे शुरू में लोकी भी उसको कहता है कि तुम तो सिर्फ एक आम से इंसान हो, लेकिन वहीं पे जब सिल्वी उसके ऊपर अटैक करती है तो वो अपनी टाइम वाली पावर को इस्तेमाल करते हुए टाइम में आगे पीछे घूम रहा होता है। मतलब ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, जो आदमी TVA को चला रहा है, जो कि टाइम के साथ खेल रहा है, उसके बाद ये सारी की सारी पावर्स होना तो बनता ही है। लेकिन इसी के बीच हमने देखा कि यहाँ पे जब ये सारी की सारी बातें चल रही होती है लोकी और सारे के सारे जॉनथन मेजर्स के कैरेक्टर के बीच, तो वहीं पे मोबियस जो है वो वापसी TVA के अंदर पहुंचा है जज रेंसलेयर के पास और वो वहाँ पे उनकी सारी की सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है और वो उनको ये भी बताता है कि दरअसल यहाँ पे ये सब कुछ झूठ है तो तुम बचाना क्यों चाह रही हो। लेकिन रेंसलेयर बेसिकली इन सारी की सारी चीज़ों को इसीलिए बचाना
जाना चाह रही है, क्योंकि उसकी बात भी अपनी जगह ठीक है कि अगर टीवीए को बनाया गया है, किसी ने भी बनाया है, चाहे उनको भले ही किसी ने कैद करने की भी कोशिश क्यों ना की गई हो, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ना। हो सकता है कि वो वजह जो हो एक सही वजह हो जिसकी वजह से टीवीए कायम है, और जब तक उसको वो वजह ना पता चल जाए तब तक वो टीवीए को नहीं मिटाने वाली है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि मोबियस उसको समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो किसी भी उसकी बात को समझ नहीं रही होती है। और यहीं से हम देखते हैं कि मोबियस को दरअसल पता चल जाता है कि जज रेंसलेट जो है वो कौन सी टाइमलाइन से है, यानी कि वो कौन से टाइमलाइन की वेरिएंट है, क्योंकि जो उसके पास उसका जो पेन मौजूद होता है जिसको हमने सबसे पहले एपिसोड के अंदर देखा था, वो उसी पेन का इस्तेमाल करके पता लगा लेता है कि वो किस स्कूल के अंदर काम करती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो हंटर B-15 को आजाद कर देता है, और हंटर B-15 जो उसी टाइमलाइन के अंदर पहुंचती है जो कि ओहायो के अंदर 2018 की टाइमलाइन है, जहां पे हम देखते हैं कि जज रेंसलेट जो है वो अपने एक ऑफिस स्कूल के अंदर मौजूद होती हैं, और वो यहाँ पे एक तरह की टीचर होती हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बी हंटर को पकड़ने के लिए जो एजेंट्स आते हैं वो भी जब इस बात को देखते हैं तो उनको भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ और ही चल रहा है। लेकिन अगर हम यहीं से जोनाथन मेजर्स की तरफ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे लोकी को वो बता रहा होता है कि किस तरह से उसको इस मूवमेंट तक हर एक चीज़ के बारे में पता था। मतलब लोकी का इस तरह से आ जाना, एलॉयड को हरा देना, टीवीए को बर्बाद कर देना, ये सब उसका ही प्लान किया गया था। यानी कि इस कैरेक्टर को सब कुछ पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, यहाँ तक ये लोग लोकी और सिल्वी आएंगे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जोनाथन मेजर्स का कैरेक्टर उनके सामने दो चॉइसेस रख देता है, और वो बताता है या तो तुम मेरी जगह ले लो और पूरे की पूरी टीवी को वैसे ही चलाते रहो जैसे चलते आ रहा है, या फिर तुम लोग मुझे जान से मार दो और उसके बदले में इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर उथल पुथल मच जाएगी, ये खतरनाक किस्म की केओस, और वही मल्टीवर्सल वॉर दोबारा से शुरू हो जाएगी जिसका जिक्र एपिसोड 1 के अंदर किया गया था कि एक मल्टीवर्सल वॉर चल रही थी जिसको टाइम कीपर्स ने सही किया था। तो दरअसल वो जो मल्टीवर्सल वॉर जिसकी बात की गई थी वो टाइम कीपर्स ने ठीक नहीं करी थी, बल्कि वो ठीक करने के पीछे जो है जोनाथन मेजर्स के कैरेक्टर का हाथ था, यानी ही हू रिमेन्स का। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है हमें ही हू रिमेन्स अपना पूरा का पूरा एक ओरिजिन भी बताता है लोकी और सिल्वी के साथ, जो कि उसकी कॉमिक बुक कैंग वाले ओरिजिन से काफी ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस की गई हैं। तो यहाँ पे हमें बताता है दरअसल जोनाथन मेजर्स का कैरेक्टर कि किस तरह से वो 31st सेंचुरी के अंदर पैदा होने वाला शख्स था जिसको टेक्नोलॉजी और नॉलेज से बहुत ही ज्यादा प्यार था, और उसने इस बात को डिस्कवर कर लिया था कि वो जो है जिस यूनिवर्स के अंदर रह रहा है वो एक मल्टीवर्स का हिस्सा है, यानी उसकी जैसी और भी यूनिवर्सेस मौजूद हैं। अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो कैंग द कॉन्करर का कैरेक्टर होता है वो इस बात को डिस्कवर नहीं करता कि वो मल्टीवर्स के अंदर रह रहा है, बल्कि वो इस बात को डिस्कवर कर लेता है कि टाइम ट्रेवल नाम की भी एक चीज़ है, और वो टाइम ट्रेवल डिस्कवर करके पीछे टाइम में जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज किया गया है जो कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन में बहुत अच्छे तरीके से बैठ रहा है। तो वो बताता है कि जिस तरह से मुझे पता चला कि हम लोग एक मल्टीवर्स के अंदर रहते हैं, तो मैं अपने तरह के दूसरे वेरिएंट से मिलना शुरू करा, और हम लोगों ने आपस में मिलकर टेक्नोलॉजी और नॉलेज वगैरह को बांटना शुरू करा। लेकिन वो बताता है कि किस तरह से मेरे कुछ वेरिएंट्स ऐसे थे जो कि पूरी तरीके से जिनकी इंटेंशंस प्योर नहीं थी, और वो इविल इंटेंशंस रखते थे, वो पूरी की पूरी यूनिवर्सेस को बर्बाद करना चाहते थे, और बेसिकली वो हर चीज़ को कॉन्क्योर करना चाहते थे। और यहीं से आता है कैंग द कॉन्करर वाला कैरेक्टर। तो हम देख रहे हैं कि दरअसल ये जो कैरेक्टर है ही हू रिमेन्स वाला, ये कैंग द कॉन्करर नहीं बना है, बल्कि ये शायद उन सारे के सारे कैरेक्टर्स में सबसे ज्यादा प्योरेस्ट है, जिसको इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं था, और वो सिर्फ इस यूनिवर्स के अंदर एक शांति चाहता था, पीस चाहता था। और वो बताता है कि इसीलिए उसने अपने सारे के सारे वेरिएंट्स को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो वेरिएंट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, उन्होंने पूरी की पूरी मल्टीवर्स के अंदर बैटल शुरू कर दी थी, जिसमें से वो अपने ही वेरिएंट के साथ जंग पे थे, यानी कि उसके कुछ वेरिएंट्स उन्हीं के वेरिएंट से जंग कर रहे थे और उन्हीं के कुछ वेरिएंट्स अपने आप की दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो मतलब एक टोटल केओस बन चुकी थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बताता है कि किस तरह से उसने जो है इन सारे के सारे वेरिएंट्स को खत्म करा और इस पूरी की पूरी टाइमलाइन को एक सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर बदला, यानी यूनिवर्सेस का नामो निशान मिटा दिया और सिर्फ एक सिंगुलर यूनिवर्स बनाए जिसके अंदर वो मौजूद है। और इसीलिए उसने जो है टीवीए को जन्म दिया ताकि वो इस बात को मेक श्योर कर सके कि इस अंदर से कोई ब्रांच ना बन सके और फ्यूचर में उसका कोई ऑल्टरनेट वर्जन या कोई ईविल वर्जन ना आ सके, जिससे ये सारी की सारी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट हो जाएं। और यही पूरा का पूरा मकसद था टीवीए को बनाने का, लोगों की फ्री विल्स को मिटाने का और इस तरह के सारे गलत काम करने का। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ये एक्सप्लेनेशन दी गई है ही हू रिमेन्स की तरफ से, उसके ऊपर मैं एक मिनट के लिए सोचने बैठ गया था कि ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। मतलब अगर वो ये सब ना करे तो शायद ये यूनिवर्स बचे ही ना हो, ये टोटल केओस की तरफ चले जाए। तो इसी तरह ही हू रिमेन्स अपनी सारी की सारी कहानी बताने के बाद ये सारा का सारा फैसला लोकीज के हाथ में छोड़ देता है कि वो अब जो चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि इसके बाद से उसको नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल एंड ऑफ द टाइम है। इसके बाद जो कुछ होगा वो अभी तक नहीं लिखा गया है और उसका फैसला जो है वो लोकी और सिल्वी दोनों मिलकर ही करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम मोबियस के पास शिफ्ट हो तो मोबियस यहाँ पे रेंसलेयर को समझाने की काफी ज्यादा कोशिशें कर रहा होता है, उसको मना रहा होता है कि वो उसकी बात सुन ले, और वो उसको रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है। और हम देखते हैं कि रेंसलेयर वहां से एक पोर्टल खुल के गायब हो जाती है और वो ये कहती है कि मैं यहाँ पे अब जो हूँ फ्री विल को तलाश करने के लिए जा रही हूँ। तो अब यहाँ से हमें जो है रेंसलेयर के इंटेंशन कुछ पता नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि वो जो है यहाँ पे ही हू रिमेन्स के लिए काम नहीं कर रही थी, बल्कि वो एक नॉर्मल टीवीए की एजेंट थी, लेकिन उसके पास एक क्यूरियोसिटी है कि आखिरकार जब टीवीए को बनाया गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी और वो बस उस वजह को जानना चाहती है।
लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि सिल्वी जो होती है वो यहाँ पे ही हू रिमेन्स का काम तमाम करना चाह रही होती है। लेकिन सरप्राइजिंगली लोकी जो होता है उसको इसकी पूरी की पूरी कहानी के ऊपर जो है थोड़ा सा ट्रस्ट आ गया होता है और वो सिल्वी को रोकने की कोशिश करता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि उनके बीच लड़ाई भी शुरू हो चुकी होती है और ये मूवमेंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है पूरे के पूरे एपिसोड्स के अंदर, जहाँ हम देख रहे हैं कि ही हू रिमेन्स अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है और अब सारा का सारा फैसला लोकी इसको करना है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि लोकी कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर, जो कि एक पूरे के पूरे मल्टीवर्स का फैसला करने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि सिल्वी के साथ बचपन में जो कुछ भी हुआ था बचपन से लेके आज तक वो उसको भूल नहीं रही है और वो यहाँ पे इसका काम तमाम करना चाहती है। लेकिन उसको लोकी यही समझा रहा होता है कि अगर हम अपनी बात में गलत हुए और अगर ये ही हू रिमेन्स ठीक हुआ और हमने कोई बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे सिल्वी उसकी बात जरा भी नहीं सुन रही होती और वो जो है बस ही हू रिमेन्स को बाहर नहीं वाली होती है। लेकिन तभी लोकी उसके बीच में आ जाता है और आखिर में उसको रोकने के लिए कह रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिल्वी वहां पर रुक जाती है और फाइनली वो लोकी को पकड़ के किस कर लेती है। लेकिन लोकी का इतने बुरे तरीके से कोई काटेगा मैंने आज तक नहीं सोचा था। मतलब सिल्वी यहाँ पे जो है उसको सिर्फ खेलने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो उस आर्टिफैक्ट तक पहुंच सके जो कि ही हू रिमेन्स ने उनको दिया था सारी की सारी पावर को कंट्रोल करने के लिए। यानी टीवी और ये टाइम की जो भी शक्ति है वो इस गैजेट के जरिए कंट्रोल कर रहा था जो उसके हाथ के ऊपर मौजूद था। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोकी को एक पोर्टल खोल के दोबारा टीवी के अंदर वापसी भेज देती है और वो यहाँ पे आके जोनाथन मेजर्स का काम तमाम कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जोनाथन मेजर्स से मरने से पहले यही बोलता है कि हम लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं, क्योंकि उसने सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी थी कि अगर वो मर भी जाए तो उसके ऑल्टरनेट वर्जन जो है क्रिएट हो जाएंगे और उनमें से शायद कोई एक वर्जन उसका भी हो। यानी कि ये सारी की सारी हिस्ट्री जो है दोबारा एक साइकिल की तरह चलना शुरू हो जाएगी। तो हम यहीं से देखते हैं कि लोकी यहाँ पे एक बहुत ही बड़े सदमे के अंदर मौजूद है, क्योंकि उसने सिल्वी के ऊपर पहली बार जिंदगी में सबसे ज्यादा विश्वास करा था, उससे प्यार करा था और सिल्वी ने ही उसका काट दिया। और ये मूवमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी कि लोकी एक अच्छा इंसान बन गया था फाइनली और अब मुझे लग रहा है कि वो वापसी अपनी दोबारा उन इविल प्लान के ऊपर चलना शुरू कर देगा। लेकिन अगर इस सब के बाद हम टीवी के अंदर शिफ्ट हो जहाँ पे हम लोकी को देख सकते हैं, मोबियस को देख सकते हैं, हंटर B15 को देख सकते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी इस पूरे की पूरी मॉनिटर की बैंड बच चुकी है। मतलब वो रेड लाइन क्या वो तो पूरी की पूरी स्क्रीन फाड़ के ब्रांचेस बन चुकी हैं। अब जैसा कि उसने बताया था कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो मल्टीवर्स क्रिएट हो जाएगी और उसकी बहुत सारे ब्रांचेस बन जाएंगी। और हम देखते हैं कि तभी लोकी जो है यहाँ पे भागना शुरू करता है ताकि वो मोबियस वगैरह को तलाश कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो मोबियस के पास आके उसको सारी की सारी बातें बताता है कि किस तरह से उसने जो है इस पूरे के पूरे एंड ऑफ द टाइम को देखा है, किस तरह से वो ही हू रिमेन्स से मिला है और हमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लेकिन तभी मोबियस उससे ये कहता है कि देखो हम तुम्हें जानते हैं कि तुम एक एनालिस्ट हो, लेकिन आखिरकार तुम हो कौन से वाले, हमें तुम्हारे बारे में नहीं पता, जरा शांत रहो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मोबियस हंटर B15 लोकी को नहीं पहचान रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि शॉकिंगली यहाँ पे लोकी अपने जब आसपास देखते हैं टीवी के अंदर तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही शॉकिंग रिवील किया जाता है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जहाँ पे पहले टाइम कीपर्स की मूर्तियां बनी हुआ करती थी अब वहाँ पे हमें जोनाथन मेजर्स की मूर्तियां बनी हुई नजर आ रही हैं, यानी ही हू रिमेन्स की। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे एक बहुत ही बड़े क्लिफ हैंगर के ऊपर खत्म हो जाता है। लेकिन इस क्लिफ हैंगर से हमें बहुत सारी चीजें समझ में भी आ रही है और हम आगे के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ही हू रिमेन्स का कैरेक्टर जो था यानी कि जोनाथन मेजर्स का कैरेक्टर, उसने जो भी बातें कही थी वो बिल्कुल सच थी। उसने टीवी को शायद इसीलिए ही बनाया था ताकि ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस ना बने और कैंग द कॉन्करर कभी यूनिवर्स के ऊपर कॉन्क्योर ना कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे सिल्वी ने अपने बदले के चक्कर में सारी की सारी चीजों की बैंड बजा दी है और यहाँ पे आज फाइनली जो है अब MCU के अंदर मल्टीवर्स क्रिएट हो चुकी है। तो मैंने अपनी पहले की वीडियो में कहा था जब मैं लोकी के एपिसोड के ब्रेकडाउन कर रहा था कि MCU के अंदर अभी तक जो है मल्टीवर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप में से बहुत सारे लोग इस पे आर्ग्यू कर रहे थे, लेकिन आज की बात यहाँ पे क्लियर हो गई है कि इससे पहले कोई भी मल्टीवर्स मौजूद नहीं थी, क्योंकि ही हू रिमेन्स ने कोई भी मल्टीवर्स बनने नहीं दी थी। लेकिन अब उसके मरने के बाद ही फौरन वहाँ पे मल्टीवर्सेस बनना शुरू हो गई हैं जो कि इनफिनाइट अमाउंट के अंदर है, जिसकी ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस निकल रही हैं। तो अब बेसिकली हम देख रहे हैं कि इस पूरे के पूरी सिचुएशन की वजह से अब टीवी की सिचुएशन भी बदल चुकी है। जहां में पहले टाइम कीपर्स हुआ करते थे अब हमें वहां पे ही हू रिमेन्स नजर आ रहा है, या फिर उसकी आइडेंटिटी अब यहाँ पे कोई और से ही होने वाली है, क्योंकि ये पूरी की पूरी यूनिवर्स वो बदल चुकी है। तो अब हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि अब इसके आगे क्या, क्योंकि हमें पता है कि इस पूरी की पूरी सीरीज के एपिसोड के अंदर हमें जो है कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन या एंड क्रेडिट सीन नहीं देखने को मिला, लेकिन एक छोटा सा टीज जरूर मिला है इसके क्रेडिट्स के बाद, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे एक फाइल रखी होती है जिसके ऊपर एक स्टैम्प आके लगता है और वहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकी विल रिटर्न इन सीजन 2। तो इससे तो ये बात साफ हो जाती है कि लोकी का सीजन 2 आएगा, जैसा कि मैं पहले आप लोगों से कह रहा था, और उसी के अंदर इसकी स्टोरी को कंटिन्यू किया जाने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं कि कैंग द कॉन्करर यानी जोनाथन मेजर्स को जो है एंटमैन क्वांटममेनिया का मेन विलन बताया गया है, जो कि 2022 के एंड के अंदर कहीं पे रिलीज की जाने वाली है। तो उससे पहले हमारे पास जो है लोकी का सीजन 2 रिलीज किया जाएगा और उसी के अंदर इसकी पूरी की पूरी आगे की स्टोरी कंटिन्यू की जाने वाली है। और इसकी जो कुछ स्टोरी है वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर कंटिन्यू की जाएगी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि एक इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ मल्टीवर्सेस अचानक से ही क्रिएट हो गई हैं, तो उसके जरिए पूरा का पूरा कॉस्मिक बैलेंस, यूनिवर्सल बैलेंस जो वो बिगड़ चुका है और उसी को जो है फेस करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज इस पूरी की पूरी अपनी मूवी के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है वो डॉक्टर स्ट्रेंज होने वाली है,
एक तो उसके अंदर पूरी की पूरी मल्टीवर्स वाली सिचुएशन हमारे सामने आने वाली है। इसके अलावा जो एक वांडा मैक्सिमोफ की वांडा विजन से हमारे पास नई सिचुएशन आई है स्कारलेट विच वाली, वो भी उसी की मूवी के अंदर कंटिन्यू की जाने वाली है। तो इसका मतलब तो साफ है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का जो लेवल होने वाला है, जो स्केल होने वाला है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। और जैसा कि हमने रूमर्स में सुना ही था कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो एक एवेंजर्स लेवल मूवी होने वाली है फेज 4 के अंदर, तो ये बात अब साबित होते हुए नजर भी आ रही है। और सरप्राइजिंगली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की पूरी शूटिंग्स भी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके सेट के ऊपर से एक भी पिक्चर को लीक नहीं किया गया। तो आप देख रहे हैं कि इस मूवी के अंदर कुछ बहुत ही बड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से इसको इतना ज्यादा सीक्रेसी के अंदर रखा जा रहा है। लेकिन अभी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा ओवरऑल कि इस पूरे के पूरे एपिसोड को देख के मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लोकी सीरीज ने मुझे एक बहुत ही बड़ा फैन बना दिया है, और मैं इस बात कहने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि अब तक की एमसीयू की जितनी भी सीरीज आई हैं, फैल्कन, वांडा, जो भी, उन सब में से लोकी का नंबर सबसे पहले पे आता है। और मैं इस सीरीज को जो है पूरे 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे आखिर में कोई क्लिफ हैंगर नहीं था, यहाँ पे कोई हमें लटकाया नहीं गया, बल्कि हमें एक बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन दी गई जो कि सारी की सारी चीजों को मेक सेंस कर रही थी। और इसके बाद से अब हमारा जो है हाइप और भी ज्यादा बढ़ चुका है लोकी, कैंग द कॉन्करर, जोनाथन मेजर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के हवाले से। तो मैं अभी के लिए बस इस वीडियो को यहाँ पे शॉर्ट करते हुए खत्म करना चाहूंगा, और इस लोकी की एंडिंग के ऊपर मैं आगे एक दो वीडियोस और बनाऊंगा जिसके अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको ये आज का ब्रेकडाउन काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और ऑसम वीडियोस को मेरे चैनल पे एंजॉय करने के लिए, क्योंकि अब हम लोकी के हवाले से इस तरह की कुछ वीडियोस को कवर करते ही रहेंगे। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।